जब हम किसी दुकान में जाते हैं तो हमारी नजरें सबसे पहले चमचमाते हुए आभूषणों पर ठहर जाती हैं। सोने की चमक, हीरों की दमक और खूबसूरत डिजाइन हमें अपनी ओर खींचते हैं। हम दुकानदार से उसकी कीमत पूछते हैं, मोल भाव करते हैं और फिर उसे खरीदकर घर ले आते हैं। हमें लगता है कि हमने उस गहने की पूरी कीमत चुका दी है, लेकिन क्या यह सच है? क्या उस गहने की असली लागत सिर्फ वही है जो आपने अपनी जेब से दी है? सावधान रहें, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर कीमत के पीछे एक और छिपी हुई कीमत होती है, जिसके बारे में शायद आपको अंदाजा भी नहीं होता। ये कहानी सिर्फ धातु और पत्थरों की नहीं, बल्कि उन अनकहे सच की है जो अक्सर चमक के पीछे छिप जाते हैं। सोचिए, जो सोना या हीरा आपके हाथ में है, वह आप तक पहुंचा कैसे? ये जमीन के हजारों फुट नीचे से निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में कई मजदूर अपनी जान दांव पर लगाते हैं। कई बार तो इन खदानों में बच्चों से भी काम करवाया जाता है, जो बेहद खतरनाक होता है। इन मजदूरों को न तो सही मजदूरी मिलती है और न ही काम करने के लिए सुरक्षित माहौल। उनकी मेहनत, उनका पसीना और कई बार तो उनकी जिंदगी भी उस गहने की लागत में शामिल होती है जिसे हम सिर्फ एक वस्तु समझते हैं। यह एक ऐसी लागत है जो प्राइस टैग पर कभी नहीं लिखी होती, लेकिन इसे कोई न कोई जरूर चुका रहा होता है। इसके अलावा पर्यावरण को होने वाला नुकसान भी एक बहुत बड़ी छिपी हुई लागत है। एक छोटी सी अंगूठी के लिए सोना निकालने के लिए कई टन मिट्टी और चट्टानों को खोदा जाता है। इस प्रक्रिया में जहरीले रसायनों जैसे साइनाइड और मरकरी का इस्तेमाल होता है। यह रसायन आसपास की नदियों, झीलों और जमीन में मिल जाते हैं, जिससे पानी जहरीला हो जाता है और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। जंगल के जंगल काट दिए जाते हैं। इन सब का असर सिर्फ प्रकृति पर ही नहीं, बल्कि वहां रहने वाले समुदायों पर भी पड़ता है। उनकी जमीन बंजर हो जाती है और पीने का पानी तक नसीब नहीं होता। तो अगली बार जब आप कोई आभूषण खरीदें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा जो कीमत आप चुका रहे हैं, क्या वह वाकई पूरी है, या फिर उस चमक के पीछे किसी का बचपन, किसी की मेहनत और हमारी धरती की सेहत भी दांव पर लगी है। ये सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि एक जागरूक ग्राहक ही इस तस्वीर को बदल सकता है। खरीदारी करते समय हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पैसे चुकाने तक खत्म नहीं होती। हमारी जिम्मेदारी ये जानने की भी है कि जो चीज हम खरीद रहे हैं वह किसी के आंसुओं या किसी के शोषण की कीमत पर तो नहीं बनी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आइए अब जरा और गहराई में चलते हैं और उस अंधेरे सच को जानते हैं जो सोने और हीरे की खदानों में छिपा है। दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर अफ्रीकी देशों में, हीरे और सोने का खनन संघर्ष और हिंसा से जुड़ा हुआ है। इन्हें ब्लड डायमंड्स या कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि इन खनिजों को बेचकर जो पैसा आता है, उसका इस्तेमाल हथियार खरीदने और गृह युद्ध को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। विद्रोही गुट खदानों पर कब्जा कर लेते हैं और वहां काम करने वाले मजदूरों से जबरन बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाते हैं। इन मजदूरों की जिंदगी नर्क से भी बदतर होती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे बच्चे की जिसकी उम्र स्कूल जाने और खेलने कूदने की है, लेकिन उसे अंधेरी और खतरनाक खदानों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसे दिन में 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता है और बदले में मिलता है सिर्फ 2 वक्त का मामूली खाना। अगर वह काम करने से मना करे या थक जाए तो उसे मारा पीटा जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हजारों मजदूरों की हकीकत है। संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठन सालों से इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। यह वो मानवीय लागत है जो हमारे खरीदे गए गहनों के साथ जुद्दी हो सकती है और हमें इसका पता तक नहीं चलता। पर्यावरण की बात करें तो खनन की प्रक्रिया धरती के लिए एक नासूर की तरह है। 1 औंस सोना निकालने के लिए लगभग 20 टन कचरा पैदा होता है। इस प्रक्रिया में बड्ढे गड्ढे खोदे जाते हैं, जिससे जमीन का कटाव होता है। जंगलों को साफ कर दिया जाता है, जिससे वहां रहने वाले जीव जंतुओं का घर छिन जाता है। खनन में इस्तेमाल होने वाले साइनाइड जैसे रसायन अगर पानी में मिल जाएं, तो यह एक झटके में हजारों मछलियों और जलीय जीवों को मार सकते हैं। ये जहर धीरे धीरे इंसानों तक भी पहुंचता है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।
ये सब जानने के बाद क्या हम अपनी आंखें बंद रख सकते हैं? क्या हम यह कहकर बच सकते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था? जानकारी की कमी हमें निर्दोष नहीं बनाती। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम यह जानने की कोशिश करें कि हमारे शौक और हमारी पसंद का बोझ कौन उठा रहा है। क्या हमारी खुशी किसी और के दुख का कारण तो नहीं बन रही? ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक हमें जवाब नहीं मिलेंगे और यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब बात करते हैं बाजार के उस मायाजाल की जिसमें अक्सर हम ग्राहक उलझ जाते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी चमकदार मार्केटिंग और आकर्षक विज्ञापनों से एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है। वे हमें प्यार, विश्वास और हमेशा साथ रहने का वादा बेचते हैं। हमें लगता है कि एक महंगा ब्रांड खरीदकर हम क्वालिटी और भरोसे की गारंटी ले रहे हैं, लेकिन कई बार यह सिर्फ एक भ्रम होता है। ब्रांडिंग की 8D में छिपी हुई लागतें और नैतिक मुद्दे दब जाते हैं। एक ही जैसे सोने और हीरे की कीमत अलग अलग शोरूम में अलग अलग हो सकती है और इसका कारण अक्सर ब्रांड का नाम होता है, न कि उत्पाद की असली गुणवत्ता। उदाहरण के लिए, एक मशहूर ब्रांड अपनी अंगूठी को प्यार का प्रतीक बताकर बेचता है, लेकिन वह यह कभी नहीं बताता कि उस अंगूठी में लगा हीरा किस खदान से आया है। क्या वह खदान नैतिक मानकों का पालन करती है? क्या वहां काम करने वाले मजदूरों को सही वेतन मिलता है? इन सवालों के जवाब अक्सर मार्केटिंग के शोर में खो जाते हैं। ग्राहक सिर्फ ब्रांड के नाम और उसकी चमक दमक पर भरोसा कर लेता है। ऑनलाइन कीमतें देखने से ग्राहकों की जागरूकता बढ़ी है। जब वे देखते हैं कि एक ही गुणवत्ता का गहना अलग अलग जगह बहुत कम कीमत पर मिल रहा है, तो वे सवाल करना शुरू करते हैं। यह पारदर्शिता की दिशा में एक अच्छा कदम है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब इस धोखे से बचने के लिए टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर रही है। कुछ जिम्मेदार ब्रांड्स अब पारदर्शिता लाने के लिए ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाते की तरह है, जिसमें किसी भी हीरे या सोने की पूरी यात्रा दर्ज होती है। यानी वह किस खदान से निकला, कहां तराशा गया और किस शोरूम तक पहुंचा, ये सारी जानकारी एक सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड में मौजूद रहती है, जिसे बदला नहीं जा सकता। इससे ग्राहक ये सुनिश्चित कर सकता है कि उसका खरीदा हुआ गहना किसी भी तरह के संघर्ष या शोषण से जुड़ा नहीं है। इसके अलावा कुछ अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन भी हैं, जो नैतिक सोर्सिंग की गारंटी देते हैं, जैसे किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम, जिसका मकसद कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स के व्यापार को रोकना है। इसी तरह फेयर ट्रेड गोल्ड जैसे मानक ये सुनिश्चित करते हैं कि सोना निकालने वाले मजदूरों को उचित मजदूरी और सुरक्षित माहौल मिले। जब आप खरीदारी करें तो इन सर्टिफिकेशंस के बारे में जरूर पूछें। ये छोटी सी पूछताछ आपको एक सही और नैतिक फैसला लेने में मदद कर सकती है और ब्रांड्स को भी ज्यादा जिम्मेदार बनने के लिए मजबूर करती है। तो सवाल यह उठता है कि एक आम ग्राहक के तौर पर हम क्या कर सकते हैं? हम नैतिक और सही आभूषणों की पहचान कैसे करें? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सवाल पूछना। जब भी आप कोई गहना खरीदने जाएं, तो सेल्स पर्सन से उसके स्रोत के बारे में पूछें। पूछें कि यह सोना या हीरा कहां से आया है। क्या आपके ब्रांड के पास कोई एथिकल सोर्सिंग पॉलिसी है? क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि यह कॉन्फ्लिक्ट फ्री है? हो सकता है कि आपके सवालों से दुकानदार थोड़ा असहज हो, लेकिन यह आपका HQ है। आपके सवाल ब्रांड्स पर शफाफता लाने का दबाव डालेंगे। दूसरा तरीका है उन ब्रांड्स को चुनना जो पारदर्शिता को लेकर गंभीर हैं। इंटरनेट पर थोड़ी रिसर्च करें। देखें कि कौन से ब्रांड्स अपनी सप्लाई चेन के बारे में खुलकर जानकारी देते हैं। उनकी वेबसाइट पर सस्टेनेबिलिटी या एथिकल सोर्सिंग सेक्शन को पढ़ें। उन ब्रांड्स को प्राथमिकता दें जो ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं या जिनके पास फेयर ट्रेड या रेस्पॉन्सिबल ज्वेलरी काउंसिल जैसे सर्टिफिकेशन है। ये सर्टिफिकेशन इस बात की गारंटी देते हैं कि कंपनी मानवाधिकार और पर्यावरण के मानकों का पालन कर रही है। थोड़ी सी मेहनत आपको एक बेहतर और जिम्मेदार ग्राहक बना सकती है। एक और अच्छा विकल्प है रिसाइकल्ड यानी पुनर्चक्रित सोने या लैब में बने हीरों को चुनना। रिसाइकल्ड सोने का मतलब है
पुराने गहनों को पिघलाकर नया बनाना। इससे नए खनन की जरूरत नहीं पड़ती और पर्यावरण पर कोई बोझ नहीं पड़ता। इसी तरह लैब में बनाए गए हीरे यानी लैब ग्रोन डायमंड्स हर तरह से असली हीरों जैसे ही होते हैं, लेकिन इन्हें खदानों से नहीं निकाला जाता। ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है और नैतिक रूप से भी पूरी तरह साफ सुथरे होते हैं। साथ ही ये खदान से निकले हीरों की तुलना में अक्सर सस्ते भी होते हैं। यह एक स्मार्ट और जिम्मेदार विकल्प है। अंत में याद रखें कि कानून भी अब सख्त हो रहे हैं। कई देशों में अब कंपनियों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे अपनी सप्लाई चेन के बारे में पूरी जानकारी दें। इससे पारदर्शिता बढ़ रही है और उन कंपनियों पर नकेल कसी जा रही है जो गलत तरीकों से व्यापार करती है। लेकिन कानून अपना काम तभी कर सकता है जब हम ग्राहक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आपकी खरीदारी एक वोट की तरह है। जब आप एक नैतिक ब्रांड से खरीदारी करते हैं तो आप एक बेहतर और जिम्मेदार दुनिया के लिए वोट करते हैं। इसलिए जागरूक बनें, सवाल पूछें और सही चुनाव करें, क्योंकि असली चमक गहनों में नहीं बल्कि हमारे सही फैसलों में होती है।